दोस्तों, एक ऐसी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो इंसानियत को झकझोर देगी। दोस्तों, अगर मैं पूरी खबर विस्तार से बताऊं तो जनपद प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के में एक गांव आता है मजूरा। मजूरा गांव में 7 अप्रैल 2026 को गेहूं की मड़ाई चल रही थी, जिसे कुछ गांव में दवाई भी कहते हैं। दवाई चल रही थी, इसी दौरान उसी गांव के 22 वर्षीय सुमित कुमार पुत्र राजकुमार के रूप में एक युवक था जो मजूरा गांव का रहने वाला था। वो काम कर रहा था मजदूरों के साथ और अपने घर वालों के साथ खेत में। धान एक गेहूं जो है इकट्ठा किया गया तो मशीन आई और मड़ाई उसकी शुरू की गई। उसी दौरान गेहूं की मड़ाई के दौरान अचानक मशीन से खून के छींटे निकलने लगी। तो छींटे क्यों निकल रहे थे? क्योंकि जो सुमित था वो जब गेहूं की बालियों को मशीन में जब डाल रहा था तो उसका हाथ जो है फंस गया था और वो मशीन की गिरफ्त में आ गया। जब तक मशीन बंद होती तब तक सुमित की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों में पहुंची, इकट्ठा वहां पर भीड़ लग गई। हम सुमित वहां पे जहां पे घटना हुई मजूरा गांव में, खेत में और लोग काम कर रहे थे, सभी लोग एकत्रित हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और मशीन को बंद करवाया गया और सुमित का शव, छत बिछत शव बाहर निकाला गया। दोस्तों, वीडियो इतना दर्दनाक है, इतना भयावह है कि हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ उसकी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, अगर मैं सुमित के बारे में पूरी अगर बात विस्तार से उसके बारे में जानकारी अगर मैं आपको दूं तो घटना के बाद खेत में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत मशीन बंद कर सुमित को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और परिजनों में कोहराम मच गया। अगर मैं सुमित के परिवार की स्थिति अगर बताऊं दोस्तों, तो वो एक गरीब परिवार का बेटा था। उसके पिता राजकुमार पेशे से राजमिस्त्री है, मजदूरी करते हैं, घर और बनाते हैं। और सुमित परिवार में सुमित के पिता को 2 बेटे थे। सुमित मतलब 2 भाई था और एक बेटी है, एक बहन सुमित को थी। तो बड़ा बेटा जो वैभव है वो दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि सुमित घर पर रहकर खेती किसानी मजदूरी में पिता का हाथ बटाता था। सबसे छोटी बेटी अभी परिवार के साथ गांव में रहती है। सुमित की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। अचानक दोस्तों, जिस भी परिवार का बेटा जाएगा, दुखों का पहाड़ टूट ही जाएगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर की जाएगी। लेकिन यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मजदूरों की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी? क्योंकि आप सुन रहे होंगे दोस्तों कि हर साल गेहूं की या जो धान की कटाई के दवाई के दौरान अक्सर किसी न किसी की मौत जरूर होती है, क्योंकि हमारे पास उतने सुरक्षित यंत्र नहीं है खेती बाड़ी के कि उसके जो है ऐसी कोई घटना आए, कोई भी अगर आपदा आए कि उसमें रुक सके। क्योंकि मजदूरों की मौतें जिस तरीके से सुमित की मौत हुई है, परिवार में सुमित ही तो बड़ा बेटा था, वो वहां पे दिल्ली में रहकर कमाता, लेकिन घर में ये सुमित जो है बड़े के बद में था। लेकिन इस घटना ने लोगों में एक डर सा पैदा कर दिया। आप एक अंदाजा लगाइए दोस्तों कि सुमित के परिवार पर आज क्या बीत रही होगी। एक माँ जब अपने बेटे को कटा पिटा देखी होगी तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। एक बहन अपने भाई के आधे शरीर को देखी होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जिस हाथ में उसकी बहन राखी बांधती थी हर रक्षाबंधन पर, आज वो कलाई कट चुकी थी। वो भाई आज उस बहन से जुदा हो चुका था।
उस पिता पर क्या गुजरी होगी जो बेटा उसके अपने पिता का बुढ़ापे का सहारा बनता, जो सहारा था उस पे क्या बीती होगी। ये घटना मानती हुई, लेकिन मौके से लोगों ने यह भी बताया कि जो चालक था फरार हो गया। कई रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, और आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।